आजकल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जैसे ही कोई प्लेन या पक्षी काबा के ऊपर से गुजरता है, पवित्र काबा, मुस्लिमों के लिए पवित्र काबा के ऊपर से गुजरता है, तो उसमें अचानक आग लग जाती है और वो जलकर नष्ट हो जाता है। ऐसी कई पोस्ट आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएंगी जिसमें कहा जाता है कि काबा के ऊपर से कोई प्लेन नहीं गुजर सकता और तो और कोई परिंदा भी इसके ऊपर पर नहीं मार सकता, बल्कि अपना रास्ता बदल कर निकल जाता है। पर सच क्या है? क्या ये वाकई में मुमकिन है? इस खबर में कितनी सच्चाई है? आज इस वीडियो में हम इस बात की पूरी पड़ताल करने जा रहे हैं, तो सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। काबा मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र जगह है। इसे खुदा का घर भी कहा जाता है। इस्लाम धर्म की मान्यता के अनुसार हर मुस्लिम को जिंदगी में एक बार मक्का और मदीना जरूर जाना चाहिए और हर मुस्लिम यही चाहता है कि वो वहां पहुंचकर अपने गुनाहों की माफी मांगे। ये दोनों ही शहर सऊदी अरब में और हर साल लाखों लोग यहां हज यात्रा के लिए आते हैं। काबा मक्का में मस्जिद अल हरम के बीचों बीच स्थित है। एक क्यूब शेप की इमारत है और मुस्लिम मान्यता के अनुसार इसे पैगंबर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर बनाया था। काबा के पूर्वी कोने में एक छोटा सा काला पत्थर लगा हुआ है। यह पत्थर चारों ओर से चांदी के फ्रेम में जोड़ा हुआ है। अरबी भाषा में इस पत्थर को अल हजर अल अस्वद कहा जाता है और ऐसा माना जाता है ये पत्थर हजरत जिब्राइल ने जन्नत से लाकर यहां रखा था। हज के समय लाखों लोग इस पत्थर को छूने और चूमने के लिए बेताब रहते हैं। मक्का के ऊपर से आज तक कभी कोई हवाई जहाज नहीं गुजरा है और ऐसा भी कहा जाता है कि पक्षी भी इसके ऊपर पर नहीं मारते। सोशल मीडिया पर अक्सर इस बात को लेकर कई फेक पोस्ट दिखती रहती हैं, लेकिन आज हम इस सच्चाई से पर्दा उठाने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। कुछ साल पहले एक न्यूज बहुत वायरल हुई थी कि काबा दरअसल हमारी धरती का सेंटर पॉइंट और बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच स्थित है और ये पृथ्वी का ग्रेविटेशनल सेंटर भी है। इस कारण यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रांग है और उसका अलाइनमेंट कुछ इस तरह का है कि कोई भी एरोप्लेन इसके ऊपर से उड़ नहीं सकता। इसके अलावा पक्षी भी इसी वजह से काबे के ऊपर से सीधे न जाकर घूम कर जाते हैं। इतना नहीं, लोगों का यह भी मानना है कि काबा दुनिया की सभी मैग्नेटिक चार्जेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसके ऊपर का एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से वैक्यूम से बना हुआ है और इसी वजह से कोई भी प्लेन या पक्षी इसके ऊपर से उड़कर नहीं जा सकते। जब बात धर्म की आती है तो लॉजिक और फैक्ट कहीं पीछे छूट जाते हैं और लोग उन पर आंख मूंद कर यकीन करने लगते हैं। पर हम आपको धर्म और विज्ञान दोनों पहलुओं से इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहलू सुनने के बाद आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा कि आपको किसे मानना है। हमने इस मुद्दे के रिलीजियस पहलू को सुन लिया, अब इसका साइंटिफिक एंड लॉजिकल रीजन भी जान लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारी धरती पूरी तरह गोल है और ये खोखली नहीं। फिर इसका ग्रेविटेशनल सेंटर इसकी सतह पर कैसे हो सकता है? विज्ञान की माने तो धरती का ग्रेविटेशनल सेंटर सतह से 64,000 किलोमीटर नीचे, जहां से धरती की कोर लेयर शुरू होती है। धरती के अलग अलग हिस्सों में ग्रेविटी का प्रभाव अलग अलग हो सकता है और इसका प्रभाव आसमान तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए लॉजिक तो फेल हो जाता है कि ग्रेविटेशनल सेंटर की वजह से प्लेन यहां उड़कर नहीं जा सकते। तो फिर क्या वजह है कि मक्का के आसमान में कभी कोई प्लेन नजर नहीं आता और तो और यहां आज तक एयरपोर्ट भी नहीं? आइए अब इसकी असली वजह जानते हैं। मक्का एक पूर्ण इस्लामिक शहर है। यहाँ गैर मुस्लिमों के आने पर पाबंदी है। यहाँ तक कि सऊदी अरब के दूसरे शहरों में जो गैर मुस्लिम काम करते हैं वो भी यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन एरोप्लेन में तो किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं हो सकती। तो अगर मक्का के ऊपर से कोई प्लेन निकलता है तो गैर मुस्लिमों के लिए नो एंट्री वाले रूल का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। दोस्तों, सऊदी सरकार अपने देश में रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करवाती है और जब उन्होंने मक्का में गैर मुस्लिमों को एंट्री नहीं देने का नियम बनाया तो इसे पूरी तरह से फॉलो भी करते हैं। इसीलिए सऊदी सरकार ने मक्का को नो फ्लाइंग जोन घोषित करके रखा हुआ है ताकि किसी भी तरह काबे के ऊपर से कोई गैर मुस्लिम ना गुजर सके, चाहे वो प्लेन में ही क्यों ना हो। मक्का में एयरपोर्ट न बनाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि वहां की सरकार को लगता है
कि ऐसा करने से सभी मजहब के लोग वहां आने लगेंगे, जो कि वो नहीं चाहते। मक्का से नजदीकी एयरपोर्ट जद्दा है। जद्दा जो कि सऊदी अरब की इकोनॉमिक कैपिटल है, जैसे कि हमारे यहाँ मुंबई। यहाँ सऊदी अरब की सबसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मौजूद है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ नौकरी के लिए आते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब आने वाले ज्यादातर लोग सीधे जद्दा ही आते हैं। यहाँ से मक्का केवल 90 किलोमीटर दूर है और मुस्लिम बड़ी आसानी से टैक्सी, बस या कार से मक्का पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मक्का मुस्लिमों का तीर्थ स्थान है और इसे एक पाक और शांत जगह माना जाता है और यहाँ पूरी दुनिया के मुस्लिम सुकून के साथ खुदा की इबादत करते हैं, बेफिक्र होकर। ऐसे में अगर यहाँ एयरपोर्ट बना दिया जाए तो क्या यहाँ इतनी शांति रह पाएगी? शायद कभी नहीं। फिर पूरी दुनिया के लोग यहाँ आएंगे और यहाँ व्यापार के नए नए तरीके ढूंढने लगेंगे और सऊदी सरकार किसी भी कीमत पर मक्का की पाक जमीन को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं करना चाहती। मक्का से मुस्लिमों के इमोशनल अटैचमेंट को देखते हुए सऊदी सरकार ने यह फैसला लिया कि ना ही कभी मक्का में एयरपोर्ट बनेगा और ना ही कभी कोई प्लेन यहां से गुजरेगा। सऊदी सरकार के इस नियम का सम्मान करते हुए दुनिया के किसी भी देश की कोई भी फ्लाइट काबा के ऊपर से नहीं गुजरती। यह असली सच्चाई है। तो ये तो समझ आ गया होगा आपको कि काबा के ऊपर से प्लेन असलियत में क्यों नहीं गुजरते, पर काबा के ऊपर से पक्षी क्यों नहीं उड़ते। अब इस राज से भी पर्दा उठना बाकी है। इस बात को लेकर कई अफवाहें अक्सर उड़ती रहती हैं कि काबा पर से पक्षी उड़कर नहीं जा सकते, लेकिन ये एक कोरी अफवाह है। पक्षी किसी धर्म और जाति को नहीं मानते, वो आजाद होते हैं। उन्हें कोई भी कहीं आने जाने से नहीं रोक सकता। आप कई वीडियोस में और पिक्चर्स में काबा के ऊपर से उड़कर जाते हुए परिंदों को देख सकते हैं और जो लोग काबा से होकर आए हैं वो भी बताते हैं कि काबा में आपको कबूतर और कई परिंदे आसानी से नजर आ जाते हैं। तो ये सिर्फ एक अफवाह है कि काबा के ऊपर से पक्षी उड़कर नहीं जा सकते। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है जिसका जवाब अभी तक ना मिला हो तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है। अब अपने सवाल लिखिए, कोशिश करेंगे जवाब देने की आपको। इसके साथ ही आपसे गुजारिश है कि बिना तथ्य जाने किसी भी न्यूज को शेयर न करें। इससे लोगों में अंधविश्वास फैलता है और कई बार ये बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। हमारी कोशिश आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो के साथ। अब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।